क्वाक, ए क्वाक, अरे कहाँ हो तुम? क्वाक कहाँ हो? चलो आ जाओ, अब शाम होने वाली है। अरे घर नहीं चलोगे क्या? चलोगे ना? मस्ती चल रही है तुम्हारी। चलो चलो चलो। नहीं दीदी, अंडे तो नहीं है। क्यों? क्या तेरे हंस अंडे नहीं देते? नहीं, अभी तक उन लोगों ने अंडे दिए ही नहीं। चलो फिर, अब कर ही क्या सकते हैं। जाती हूँ, दुकान ही चली जाती हूँ। अच्छा दीदी, आपके हाथ में जो कंगन है क्या वो सोने के हैं? अब लो कर लो बात। सोने के नहीं होंगे तो क्या सोने के पानी के होंगे? सोन, मेरे पति ने सोनार के यहाँ जाकर 8 तोला सोना बनवा दिया है। समझ में आया? ओह अच्छा। हाँ, वैसे भी तू क्या समझेगी? तूने अपनी आँखों से सोना तो कभी देखा ही नहीं होगा। चलो चलती हूँ, वरना देर हो जाएगी। वो देख देख क्वाक देख, मेरी बीवी रास्ते की ओर देखते हुए मेरा इंतजार कर रही है। भगवान, अरे ओ भाग्यवान, देखो मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। है, मैं आ गया हूँ। हाँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपका इंतजार करने की। आ गए अपने प्यारे हंसों को लेकर? हाँ, अब तुम इन्हें क्यों बातें सुना रही हो? अच्छा चलो चलो, बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। चलो चलो अंदर चलो। हाँ हाँ, मैं तो इस घर की नौकर ही हूँ ना। बस काम करते रहो, काम करते रहो। पकाओ, परोसो और इन्हें और उनके हंसों को खाना दे दो। मेरी जिंदगी इतनी ही रह गई है, मेरे कोई अरमान नहीं है ना। क्वाक क्वाक, गीता गुस्सा हो गई है। चुपचाप घर में चले जाओ, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। अरे ये क्या, तुमने और कुछ नहीं बनाया? और मैं क्या बनाऊं? जैसे आपने तो घर में मछली और सब्जियां भर कर रखी हैं। अरे नहीं, दरअसल वो थोड़ी सी दाल और आलू का भरता ही मिल जाता तो। मैंने कई बार कहा था कि प्याज खत्म हो चुका है। ओहो, मुझे तो याद ही नहीं रहा गीता, बिल्कुल भी याद नहीं रहा। हाँ, वो क्यों रहेगा? पूरा दिन बस अपने उस छोटी सी जमीन पर पड़े रहते हो और अपने हंसों के बारे में सोचते रहते हो। हंसों की तरह कभी मेरी और भी देख सकते हो या नहीं? मेरी क्या अरमान है या इच्छाएं हैं, क्या तुम्हें पता भी है? क्यों, देखता तो हूँ तुम्हें, हमेशा तुम्हें सुखी रखने की कोशिश भी तो करता हूँ। सुख? इसे सुख कहते हैं क्या? क्यों क्यों, हम तो काफी सुखी हैं। आप हो सकते हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। अरे बाबा, क्या चाहती हो तुम? कानों के लिए सोने की कुंडल। अरे बाप रे, वो तो बहुत ही महंगे होते हैं गीता। दूसरे मोहल्ले की नंद जी की बीवी मेरे पास आकर अपने हाथों को नचा नचा कर अपने सोने के कंगन दिखाकर चली गई। मुझसे कहा कि मैंने जिंदगी में कभी सोना नहीं देखा होगा। ओहो, तुम सबकी बातों को सुनती ही क्यों हो? तो क्या करूं, सिर्फ आपकी बातें सुनूं क्या? रहने दीजिए, आप अपने आप को कभी नहीं बदलेंगे और मेरे ये गरीबी वाले दिन भी कभी नहीं बदलने वाले। अरे अरे अरे, इतना सारा चावल लेकर कहाँ चल दिए? अरे वो क्वाक और क्वाक को खाना देने जा रहा हूँ। अब अगर घर में चावल खत्म हो गया तो मुझसे मत कहना। मैं कहीं पे भी चावल मांगने के लिए नहीं जाने वाली हूँ। इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं आप? चुप चुप, ये लोग बातें कर रहे हैं। ये बड़े आए, अब तो इन्हें हंसों की भाषा भी समझ में आने लगी है। दीदी। अरे भाई, आजा आजा आजा, कितने दिनों बाद आया है तू। कैसा है? अच्छा हूँ, तेरी बहुत याद आ रही थी ना, इसलिए चला आया। चलो, कम से कम इतने दिनों बाद दीदी की याद तो आई तुझे। नहीं नहीं, तेरी तो हमेशा ही याद आती है, पर आने का वक्त ही नहीं मिलता। और जीजा जी, आप कैसे हो? अरे मैं तो अच्छा हूँ। आओ आओ, चलो अंदर आओ। क्या कहा? बारिश होगी? अरे तो क्या हुआ, बारिश तो रोज होती है। क्या बहुत खराब बारिश होगी? अरे भला बारिश भी कोई बेकार होती है क्या? अच्छा सुनिए, जरा बाजार जाइए और थोड़ी मछली ले आइए। मेरा भाई इतने दिनों के बाद आया है तो मैं उसे साग सब्जी तो नहीं खिला सकती ना। मछली?
पर पैसे बिना पैसे के कहाँ से लाऊंगा मैं? तो क्या वो भी मुझे बताना पड़ेगा आपको? सुनो गीता, वो थोड़ी सी जमीन में जो भी खेती होती है उससे परिवार किसी तरह से चला लेता हूँ मैं। तुम तो ये बात जानती ही हो। ऐसे चलने का कोई मतलब ही नहीं है कि भाई को रूखा सूखा खाना खिलाऊं। हाँ, अब गरीब दीदी के यहाँ जो रहेगा वही खाएगा ना, वही खिला दो उसे। नहीं जी, ऐसी भिखारीगिरी मैं नहीं देख सकती, समझ गया? पर मेरी उतनी औकात भी तो नहीं है। ठीक है, तो अपने इस एक हंस को बाजार में बेच दीजिए ना। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो गीता? ये तो मेरे सुख दुख के साथी हैं। हाँ, वही तो। घर का सारा अनाज खत्म करके इन्हें मिलता है सुख और मुझे मिलता है दुख। इन बेचारे पक्षियों से कोई ऐसी बात करता है क्या? बस करिए, ये बेचारा रहने दीजिए। आप ये एक हंस को बाजार में बेच के आएंगे, समझे? नहीं, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं। ठीक है, तो मैं भी जीते जी इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। कल ही अपने भाई के साथ मायके चली जाऊंगी, समझे? आपके घर की ये गरीबी और हंसों के प्रति आपका इस व्यवहार से मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। मैं अपने भाई के साथ मायके जा रही हूँ। नहीं, गीता, मुझे छोड़कर मत जाओ। गीता, अच्छी कमाई करके जिस दिन मुझे सुखी रख पाओगे ना, मैं उस दिन लौटूंगी। मेरी बात याद रखना। चल भाई। जाओ, बारिश में तालाब में चरना तुम लोगों को अच्छा लगता है ना? जाओ, चरकर लौट आना। मैं जाकर चावल बनाता हूँ, साथ में हम लोग खाएंगे। ये क्या हो गया? ये हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। क्या हो गया? कीड़ों ने खा दिया, सब बर्बाद कर डाला। सारी फसल को कीड़ों ने बर्बाद कर दिया। अब हम लोग कैसे जिएंगे भाई? अनर्थ हो गया। सही बोल रहा है भैया, ये कीड़े तो जैसे मिट्टी खोदकर बाहर आ रहे हैं। ये देखो। अरे पर रामू की फसल तो बर्बाद नहीं हुई है। ऐसा लगता है रामू ने अपनी जमीन पर कीटनाशक डाल रखा है। चलो हम सब भी यही करते हैं, शायद कुछ फसल बच जाए। ये क्या, तुम लोग क्या सारे कीड़े खा गए? अच्छा, तो इसीलिए फसल बर्बाद नहीं हुई। किस्मत से तुम लोग थे जो कीड़े खाकर मेरी फसल को बचा लिया। चलो अब घर चलो, तुम्हें भी खाना देता हूँ। अरे ये तो मर ही नहीं रहे हैं किसान भाई, नहीं मर रहे हैं। अरे ये तो मर ही नहीं रहे हैं। मेरे भी नहीं, ये तो बर्बाद करने वाले कीड़े हैं। तो फिर रामू की जमीन की फसल कैसे बच गई? सुनो भाई, सब रामू के घर चलो। अरे रामू, क्या तुमने जमीन में कीटनाशक डाला है? नहीं भाई, अब मैं जमीन में कीटनाशक नहीं डालता हूँ। तो फिर तुम्हारे खेत के कीड़े कैसे मर गए? मेरे हंस है ना, ये क्वाक और क्वाक क्वाक, इन दोनों ने मिलकर जमीन के सारे कीड़ों को मार दिया। ये क्या कह रहे हो भाई? तो अपने इन क्वाक क्वाक से कहो ना कि हमारी जमीन के भी कीड़े को मार डाले। लेकिन ये दोनों आखिर कितनी जमीन के कीड़े खत्म कर पाएंगे? अरे अगर एक की भी फसल बच गई तो कुछ तो फसल बचेगी ना, समझे? ठीक है। क्यों, जाओगे तुम लोग? ठीक है, तो फिर चलो। अरे ये कीड़े न मारकर ये आसमान की तरफ क्यों देख रहे हैं भाई? अरे वो देखो सब, वो कीड़ों का नामो निशान खत्म कर रहे हैं। देखो, आज इन क्वाक क्वाक की वजह से हम भूख को मरने से बच गए हम। क्वाक क्वाक की जय हो, क्वाक क्वाक की जय हो, क्वाक क्वाक की जय हो। कर दिखाई इन्होंने, कर दिखाई को मार दिया इन्होंने। अब से क्वैक और क्वैक क्वैक का खाना रोज हम में से एक के घर से ही आएगा। बिल्कुल सही कहा। और हमारी फसल बचाने के लिए हम रामू को इनाम देंगे।
मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ ही नहीं पाई। आज पूरे गांव के लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं आपके इन हंसों की वजह से। पूरा गांव आज इनकी वजह से भूखा मरने से बच गया है और मैं इन्हीं का नुकसान चाहती थी। छी 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 छी। आप सभी लोग मुझे कृपया करके माफ कीजिए। और मेरी तरफ से ये लो, तुम्हारे लिए उपहार लाई हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे जरा माफ कर देना बहन।